पैक्स का अधिकार से बेचेंगे, पैक्स गोदाम में रखेंगे, व्यवस्था करेंगे, पैक्स का पूरा सेपरेट हम गोदाम को बना करके रखेंगे, सब चीज करेंगे। पब्लिक का एकदम पल पल पर सुविधा हम देंगे। कैसा उम्मीद लग रहा है पंचायत के जनताओं के साथ आपका? जनता के साथ हमें बहुत व्यवहार सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जिस तरह से जनताओं ने आपको पैक्स में लाया, नामांकन करवाया, उस तरह उतर पाएंगे 18 तारीख को आपके साथ? हाँ हाँ हाँ, क्या उम्मीद जता रहे हैं जनताओं के लिए आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, जनता अगर आपको इस पैक्स में उम्मीदवारी जीत घोषित करवा दे तो क्या लग रहा है आप जनता के बीच, जिस तरह से जनता ने आपको आगाह किया, उस तरह जनता के बीच उतर पाएंगे? बहुत व्यवस्था करेंगे, बहुत जनता को बहुत सुविधा करेंगे, सब चीज करेंगे, जय हर्दी कर दे, जे करना पड़ेगा हम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। नमस्कार दोस्त, तेज नजर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुफैल अहमद। अभी हमारा उपस्थिति है बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के बसहा पंचायत के अंतर्गत बसहा गांव में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैक्स अध्यक्ष, वर्तमान में नामांकन करके आए हैं और फील्ड का दौरा हो रहा था। हम बोले सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पैक्स का नामांकन करा के आए हैं और जनताओं का आशीर्वाद मिला। मुझे भी जब हम लोगों ने इस फील्ड से निकले तो पता चला कि पैक्स के लिए 3 उम्मीदवार नामांकन किए हैं, जिसमें विचार को लेकर के और किस उद्देश्यों को लेकर आप इस पैक्स में नामांकन किए हैं? पैक्स में नामांकन किया, हमको पब्लिक यहाँ पर बहुत प्रेज दिया, सब चीज दिया। जो आप चुनाव कॉपरेटिव का चुनाव आप लड़िए, कल हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, निकल के आप चुनाव लड़िए, आपको लड़ना पड़ेगा, जो जैसा होगा उसका आपका लड़ना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा। हम कहलिए ठीक है, हम तो लड़ेंगे, करेंगे, सब सहमत दीजिए हमको। कल के एकदम सहमत से है सबको, आप पैक्स के चुनाव लड़िए। अभी हम लोगों का एक समय था कि इस बसहा पंचायत का हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे, पता चला बहुत सारे किसानों की शिकायत था कि हमारे पंचायत में पैक्स जो है सो अनाज नहीं खरीद रहे हैं, और जो भी किसान के लिए अनाज का जो मुहैया कराया जाता है, बीज वगैरह, खाद वगैरह, कुछ आवंटन नहीं होता है। तो क्या लग रहा है आप भी उसी तरह उतर पाएंगे? नहीं, सब व्यवस्था करेंगे, बीज का करेंगे, सब चीज का करेंगे, रेट फसल होगा सही ढंग से उसका खरीदेंगे। एक शिकायत और आ रहा है कोऑपरेटिव बैंक का कि बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष पुराने में जो हुआ करते थे वो कई हजार का गबन भी कर लिए हैं। जिस तरह के किसी किसान के नाम पर लोन लेकर के 10,000 को दिया, 10-20 अपने जेब में रख करके बहुत सारा घाटे में डाल दिया पैक्स में। क्या लग रहा है आप भी उसी तरह काम कर पाएंगे क्या? नहीं 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 सर, ये हमसे नहीं होगा। अच्छा, अभी लोन का जो आवंटन बंद हो गया, क्या आप लोग नए पैक्स अध्यक्ष आएंगे तो क्या आप उस कोऑपरेटिव से गुहार लगाएंगे कि हमारे किसान को लोन दिया जाए? एकदम लोन करके व्यवस्था करेंगे, सब व्यवस्था करेंगे, जहां तक संभव होगा, जो करना पड़ेगा, जहां से करना पड़ेगा, जो प्रयास करना पड़ेगा, सब कर हम पब्लिक का सेवा करेंगे। चलिए आगे जानते हैं, इनके पुत्र हैं, बड़े लड़का है, उनसे जानेंगे, क्योंकि ये भी इनके सपोर्ट में है और जनताओं से ललक भी है, युवाओं का एक धड़कन भी है। सबसे पहले सर आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत सारा शुभकामनाएं आपको और आपको चाहने वाले दर्शकों को। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव हुआ, मेरा पिताजी का नाम श्री बलराम यादव। आप अपने ख्याल में ये कहाँ से पैदा कर लिए कि पैक्स का चुनाव लड़ा जाए, जबकि पैक्स में देखा गया बहुत सारे जनताओं का कहना है कि पैक्स तो हम लोग जानते भी नहीं है, पैक्स का कुछ अनुभव नहीं है। इस बार हम लोग को पता चला कि पैक्स का भी चुनाव होता है, तो क्या आप तमाम जनताओं के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, जनता को ये नहीं पता है जो पैक्स में बहुत सारा योजना है, जो जनता उससे वंचित है। जो हमारे पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे, उस चीजों से उनको वंचित रखा। हम लोग जानते हैं जो पैक्स के माध्यम से क्या क्या चीज है। हमारा काम धर्म रहेगा, जो हर एक भी जो पैक्स से जुड़ी हुई मतदाता है, उनके जो हक है, अधिकार है, उनके सामने रख दिया जाए। जो ये आपका हक है, अधिकार है, जितने भी मतदाता मालिक चाहता है वो भी वही सोचते हैं। तब हमको आगे लाया, बोला नहीं आप लड़िए, चुनाव लड़िए, हम आपके साथ है। अच्छा सर, आप युवा हैं, आपके पिताजी पैक्स में आए हैं और युवा हैं, आप तमाम पंचायत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप पैक्स में विजेता होकर आ जाएंगे, जीत आपकी घोषित हो जाएगी, तो आप तमाम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तमाम युवाओं साथियों से यही संदेश देना चाहते हैं, जो अब लेट मत करिए, यही समय है, सही समय है, अपना डिसीजन लीजिए, सही दिशा में मत दीजिए और हमारा काम होगा, जितना भी सिस्टम है आपके आगे रखना। अच्छा, पैक्स के अंदर में जो किसानों के खेत जुताई के लिए ट्रैक्टर दिया जाता है, उसके बाद बीज दिया जाता है, खाद भी आवंटन होता है, जो चीज किसानों के हित की जानकारी नहीं है, तो क्या लग रहा है आप अगर पैक्स में आ पाएंगे तो क्या तमाम किसानों के लिए इस सब की सुविधा बनेंगे? हाँ, जरूर बनेगा।
हम हर एक घर में जाके ये सुविधा देंगे। जो किसान इस चीजों से वंचित है या उनको पता नहीं है, उनको भी हम सबको अलग दिलाएंगे। जगाएंगे। जो देखिए ये आपका हक है, अधिकार है, जो इस चीजों से आप कई वर्षों से वंचित है। अगर हमें आपने होता है पैक्स अध्यक्ष को मैंने बार बार फॉर्म देता है दिया गया लेकिन नहीं जोड़ा गया। ऐसे तमाम जनताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन तमाम जनताओं का ये संदेश देना चाहते हैं जो काम नहीं हुआ है, जैसे कि बहुत सारा युवाओं का टैक्स में वोटर जुड़ा हुआ लिस्ट नहीं, पैक्स के सदस्य नहीं बन चुका है। 50-60 साल 70 साल जैसे उम्र जो की भी हो उसका गया है, सिस्टम है हम उसका सब भी कुछ व्यवस्था देंगे। नहीं है टैक्स सब में। काम करेंगे, जो इससे जुड़ी हुई जितने भी सिस्टम है हम सब पे काम करेंगे। चलिए सर, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम सुरेंद्र कुमार यादव हुआ, पिताजी का नाम श्री बलराम यादव हुआ, जो पैक्स अध्यक्ष कैंडिडेट अभी जो है। कि बसहा पंचायत में हमारी उपस्थिति है और यहाँ का जो कहा जाए पैक्स जो 15 साल से कंटिन्यू में थे वो बिल्कुल दयनीय है। जो आज हमने देखा बहुत सारे किसानों के जबान से कि पैक्स मुझे पता ही नहीं क्या होता है, जबकि पैक्स के अंदर में ट्रैक्टर दिया गया है किसानों के खेती के लिए, पैक्स के अंदर बहुत सारे अनाज का मुहैया कराया गया, पैक्स के माध्यम से यहाँ तक के बहुत सारी जो जनताओं के हित के लिए होता है बहुत सारी सुविधा होता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया।